बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। और इस लेसन को पढ़ने के लिए आपके पास आपकी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक और आपकी वर्कबुक होनी चाहिए। आपकी वर्कबुक इस लेसन को प्रैक्टिस करने में आपकी मदद देगी। और हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स की गाइडेंस के लिए है, जो कि आपको हमारी कैंटअप की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। आज हम हमारे सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का लेसन 10 देखेंगे, मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। हम इस लेसन में पहले एग्रीकल्चर को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका नेक्स्ट एसएलओ देखेंगे, विच इज़ आइडेंटिफाई द डिफरेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। हम अपने आज के इस एसएलओ में अचीव करेंगे कि हम पहचान सकेंगे पाकिस्तान में कौन कौन सी मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। हम अपने आज के इस एसएलओ को लिसनिंग और स्पीकिंग के स्किल के थ्रू अचीव करेंगे। सो डियर किड्स, लिसन इट केयरफुली। फूड क्रॉप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। फसलें 2 तरह की हैं पाकिस्तान में जो उगाई जाती हैं, 2 टाइप्स हैं उसकी। और वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट इज़ फूड क्रॉप्स एंड द सेकंड इज़ कैश क्रॉप। 2 टाइप्स कौन सी हैं? फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। अब देखते हैं फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप से क्या मुराद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फूड क्रॉप्स। इट इज़ अ क्रॉप दैट इज़ प्रोड्यूस्ड फॉर यूज़ एज फूड। फूड क्रॉप्स वो वाली फसलें हैं, उस तरह की फसलों को कहा जाता है जो ग़िज़ा हासिल करने के लिए या खुराक हासिल करने के लिए उगाई जाती हैं। जिस तरह से आपके पास गंदम, चावल, ये वो वाली फसलें हैं जो इसलिए उगाई जाती हैं ताकि हम इनसे ग़िज़ा हासिल कर सकें। आप जो घर में चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, ये हैं आपके पास फूड क्रॉप्स। नाउ सी द कैश क्रॉप्स। इट इज़ अ क्रॉप दैट इज़ ग्रोन टू बी सोल्ड ऑन द मार्केट। ये वो वाली फसलें हैं जो इसलिए उगाई जाती हैं ताकि इनको उगाने के बाद हम लोग मार्केट में बेचकर पैसे हासिल करें। कमाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, कमाई के लिए या पैसा कमाने के लिए जो फसलें उगाई जाती हैं, वो हैं कैश क्रॉप्स। जिस तरह से आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो किससे बने हैं? कॉटन से। और कॉटन क्या है? क्रॉप है। और वो किस लिए उगाई गई? ताकि उसको उगाकर मार्केट में बेचकर पैसे हासिल किए जाएं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कैश क्रॉप। So kids, there are 2 types of crops, food crops and cash crops. Food crops are produced for use as food, whereas cash crops are grown to be sold on market. अब हम देखते हैं इन फूड क्रॉप्स में और कैश क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स मजीद शामिल हैं। फूड क्रॉप्स, द फर्स्ट वन इज वीट। ये आपके सामने वीट क्रॉप है। जब वीट क्रॉप उगती है तो इस तरह से आप सबसे पहले फसल इस तरह से उगाई जाती है। जब ये पककर तैयार होती है तो आपके पास वीट इस फॉर्म में मिलता है। इस वीट को जब आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस क्या, जब ये चक्की में पीसा जाता है या फैक्ट्री में ले जाकर उसको पीसा जाता है तो उससे आपको क्या हासिल होता है? फ्लोर। फ्लोर क्या है आपके पास? आटा। और आटे के बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आता है? आप उससे ब्रेड हासिल करते हैं, रोटी हासिल करते हैं आप उससे। सो इट इज़ आवर फूड क्रॉप। द नेक्स्ट इज राइस क्रॉप। राइस क्रॉप इस तरह से आपके सामने सबसे पहले चावल की फसल लगाई जाती है। जब चावल इस तरह से पूरी फसल बनकर पककर तैयार हो जाती है तो आपके पास उसका नेक्स्ट फॉर्म, उसको जब फसल से निकाला जाता है तो ये चावलों की आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। और इस चावल को हम लोग घर में पकाते हैं, कुक करते हैं, इसको खाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ फूड क्रॉप। द नेक्स्ट इज कॉर्न। कॉर्न का इस्तेमाल भी हम लोग खाने के लिए करते हैं। इसमें आप कॉर्न को जिस तरह से सिर्फ एक इस सिट्टे की फॉर्म में भी इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इसको पॉपकॉर्न की सूरत में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा मकई को पीसकर इसका आटा भी बनाकर इसकी रोटियां भी बनाई जाती हैं। तो कॉर्न भी मुख्तलिफ तरह से ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। देन पल्सेस, हम मुख्तलिफ किस्म की दालें काश करते हैं। जिस तरह से आप ये देखें, वाइट बीन्स, ये रेड बीन्स, ये आपके पास चने, ये दालें मुख्तलिफ़ किस्म की, ये तमाम दालें जो आप अक्सर घर में खाते हैं। जिस तरह से आप चना दाल खाते हैं, काले चने खाते हैं, सफ़ेद चने और मूंगी मसूर या मसर की दाल खाते हैं। ये तमाम दालें किस तरह से हम हासिल करते हैं? फसलों के थ्रू। इन दालों को उगाया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है और फिर ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म में आती हैं और आप इन्हें पकाते हैं, इन्हें घर में इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या हैं? फूड क्रॉप्स हैं।
Now see the cash crops. The first one is sugar cane. अब यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि शुगर केन तो कैश क्रॉप की जगह फूड क्रॉप भी इस्तेमाल हो सकती थी, क्योंकि हम गन्ने को तो गन्ने का जूस पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, गन्ने का रस निकालते हैं, हम इससे गुड़ भी बनाते हैं, चीनी भी बनाते हैं। तो फिर मैंने इस फूड क्रॉप को कैश क्रॉप में क्यों ऐड किया? इसको कैश क्रॉप क्यों कहा जाता है? इसको कैश क्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम गन्ने की मदद से चीनी बनाते हैं। चीनी हमारे पास मार्केट में जाती है, सोल्ड होती है, बिकती है। वहाँ पर चीनी सिर्फ एक छोटे से पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि चीनी को बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे मुल्कों में भी इसको भेजा जाता है। इसीलिए शुगर केन हमारे पास पैसा कमाने का एक ज़रिया है, तो इसलिए ये हमारे पास कैश क्रॉप में शामिल है। द नेक्स्ट इज़ कॉटन। कॉटन क्रॉप भी हमारे पास एक बहुत ही अहम तरीन, आप इसे पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स में शामिल करें कि कॉटन हमारे पास वन ऑफ द मेजर क्रॉप है। इस तरह से कॉटन क्रॉप में जब कॉटन बॉल्स लग जाते हैं, ये आपके पास कॉटन बॉल्स हैं, जब कपास की फसल लगाई जाती है और वो वहाँ से फूल बनते हैं और फूल बनने के बाद उनमें ये कॉटन के बॉल बनते हैं, तो इन बॉल्स को इस सूरत में अलग कर लिया जाता है। ये सारे आपके पास देखें, ये फूलों से उतारे हुए कॉटन बॉल्स हैं। इस सारे बॉल्स को अलग किया जाता है, उसके बाद इनको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस किस तरह से किया जाता है आपने अपने पहले भी प्रीवियस टर्म में आपने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग कॉटन को प्रोसेस करते हैं यार्न की सूरत में, और यार्न को हम प्रोसेस करते हैं फैब्रिक की सूरत में। ये आपके पास क्या है? ये है कॉटन, ये कॉटन बॉल्स, और उसके बाद इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या है? ये है यार्न, यानी थ्रेड की सूरत में। और जब यार्न को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो हम लोग इससे क्या बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं। जिस तरह से आपने अभी जो कपड़े पहन रखे हैं वो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म है इसकी। तो ये भी हमारे पास एक कैश क्रॉप है। हम कॉटन उगाते हैं, इसको मार्केट में सेल करते हैं और इससे पैसा हासिल करते हैं। द नेक्स्ट इज ऑयल सीड्स। ऑयल सीड में ये आपके सामने सनफ्लावर है, और वैसे हम लोग यहाँ पे ये देखें आप कितने सारे सीड्स हैं, इनका हम ऑयल निकाल कर इनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ साथ हम इसे मार्केट में सेल करके इससे पैसे कमाते हैं। मार्केट चाहे आपके अपने मुल्क की हो या दूसरे मुल्कों की मार्केट हो, तो बहुत सारे हम सीड्स का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से हम सनफ्लावर ऑयल इस्तेमाल करते हैं। सनफ्लावर ऑयल तो आपके घर में अक्सर यूज़ होता होगा एज अ कुकिंग ऑयल। आप और भी घर में बहुत सारे तेल इस्तेमाल करते होंगे, जिस तरह से आपके पास कोकोनट ऑयल है, एलमंड ऑयल है, ये तमाम ऑयल्स आपके पास घर में आम इस्तेमाल में होते होंगे। तो ये सब हमारे पास क्या हैं? कैश क्रॉप्स। सो माय डियर किड्स, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में फूड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। एक दफ़ा हम इसको रिपीट कर लेते हैं। कुछ फूड क्रॉप्स जो हमने देखी वो क्या थी? वीट, राइस, कॉर्न एंड पल्सेस। ये हमारे पास क्या थी? फूड क्रॉप्स। और दूसरी तरफ हमने देखी कैश क्रॉप्स, और वो हमारे पास कौन कौन सी थी? कॉटन, शुगर केन, सनफ्लावर ऑयल या आप इसे कहें ऑयल सीड्स। ये हमारे पास क्या थी? हमारी कैश क्रॉप्स थी। अब इसी से रिलेटेड हम अपना होमवर्क देखते हैं। आपका पहला होमवर्क आपकी वर्कबुक से है, विच इज़ बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेटिंग स्किल। तो हमने अभी लिसनिंग तो सीख लिया, सुनकर तो आपने सीखा कि कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। अब आपने प्रैक्टिस भी करना है इसको। ये आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे नोट है, उनकी मदद से आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। एक्टिविटी शुड बी परफॉर्म्ड एट लंच और डिनर। और ये किस टाइम पे परफॉर्म की जाएगी? दोपहर के खाने पे और रात के खाने पे। आस्क द चाइल्ड टू आइडेंटिफाई द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मील। अपने पेरेंट्स के पास जाएं, उनसे कहें आपको एक्टिविटी परफॉर्म करवाएं। और ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी? आपको जब दोपहर में खाना दिया जाए और जब रात में खाना दिया जाए, तो आपने पहचानना है कि इस खाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे खाने में रोटी दी जाए और साथ में कोई दाल का सालन दिया जाए, तो मैं उसमें आइडेंटिफाई करूंगी कि ये चने की दाल है या फिर ये मूंग की दाल है, या कौन सी दाल इस्तेमाल हुई है। और साथ में फ्लोर जो मैं यूज़ करूंगी, जो मुझे आटा दिया जाएगा, उसमें से मैंने पहचानना है कि ये व्हीट फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है, ये क्या चीज़ है। इंग्रेडिएंट्स को पहचानना है। देन आस्क हिम हर द नेम्स ऑफ द क्रॉप्स फ्रॉम विच द फूड इज़ ऑब्टेन वन बाय वन। और उसके बाद आपने बताना है कि इन कौन कौन सी फसलों से ये तमाम चीज़ें, तमाम इंग्रेडिएंट्स हासिल किए गए हैं। सो किड्स, अपना लंच और डिनर करते वक्त आप लोग पहले आइडेंटिफाई करें कि इंग्रेडिएंट्स कौन से इस्तेमाल हुए, और उसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स किन क्रॉप से आपने हासिल किए। एंड आफ्टर दैट कन्फर्मेशन बाय पेरेंट्स, आवर चाइल्ड हैज़ आइडेंटिफाई द क्रॉप्स। इसको करने के बाद आपने अपने पेरेंट्स से यहाँ पे सिग्नेचर लेने हैं कि आपने क्रॉप्स को आइडेंटिफाई कर लिया है।
So now move towards the next homework of your workbook, which is question number 5 from your workbook is collect the pictures of at least 5 major crops of Pakistan and paste them here. हमने आपको यहाँ बॉक्स दिया है, यहाँ बॉक्स में आपने पाकिस्तान की 5 अहम फसलों की तस्वीरें ढूंढनी हैं, उनको काटना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. So this is the end of our lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.